कि वो बिहार में पर एक बड़ी लड़ाई शक्ति तो बन अभी के लोकसभा की है, विधानसभा से लड़ाई अभी लोकसभा की। हाँ तसल्ली लेना वो बेमानी हो जाता है। ज्योति, कांग्रेस क्या कमजोर खड़ी साबित हो रही है या दरअसल मुद्दे तो हैं, मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं विपक्ष और प्रधानमंत्री मोदी पूरा नैरेटिव अपने इर्द गिर्द ही बुनने में कामयाब हो रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, आप खुद ही बहुत बातों को कहा है और आज का प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू हुआ और जो आप बिहार स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में चुनाव अगर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से अगर परसेप्शन पर होती है या मुद्दों पर होती है तो दोनों में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अगर आप परसेप्शन की बात करते हैं तो फिर देखा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री जी 2014 में बोलकर आज तक क्या क्या बात किए हैं। अगर उन बातों को नहीं कर पाए हैं तो बिहार की जनता, आप भी मानते हैं और इस पैनल में बैठे सारे लोग मानते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर कितना मजबूत और सुदृढ़ है। आप अगर परसेप्शन की बात करते हैं संदीप जी, तो आप देखें नीतीश कुमार जी के रवैये को लोग परखेगा, जांचेगा और सोचेगा कि जो 16 सीट उनको मिली थी, क्या वो 16 सीट फिर से उनको दिया जाए। और 17 सीट जिसकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें ना, औरंगाबाद इतना हाईली एंटी इनकम्बेंसी। मैं भागलपुर से आता हूं, आप भागलपुर में देखें जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अजय मंडल, इतना ज्यादा उन पर एंटी इनकम्बेंसी है। आप कटिहार से लेकर किशनगंज से लेकर बांका आ जाइए, बांका में गिरधारी यादव भी वहां पर कैंडिडेट है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस की बात, जो सवाल मैंने पूछा था ज्योति, उसको थोड़ा सा आप सरकमवेंट कर गए। कांग्रेस कमजोर कड़ी है क्या? सारी सीटें आरजेडी ही जीतती दिख रही है। ये सातों की सातों में से एक शायद आपके खाते में आए। संदीप जी, मैंने सीटों का जो बात किया, हम तो इंडिया गठबंधन जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे, लेकिन जहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं जो सीट का नाम लिया, किशनगंज हम जीत रहे हैं, कटिहार आप बोल रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है जो कि हम जीत रहे हैं, भागलपुर जीत रहे हैं। अगर कोई भागलपुर गया है तो पूछ ले आप उनसे, भागलपुर हम जीत रहे हैं। और पप्पू यादव की पार्टी का विलय करवा दिया, जन अधिकार पार्टी का, फिर उसे टिकट नहीं मिला। अब डेड हीट है, 1% के अंतर से नतीजा तय हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और उसमें एनडीए को बढ़त है। आपकी अंदरूनी कलह के चलते एनडीए के खाते में एक सीट जाती दिख रही है जो इंडिया की होनी चाहिए थी। गलत कह रहे हैं आप? लेकिन संदीप जी आप नहीं, संदीप जी मुझे एक बात बताएं, आप एक बात, मुझे अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया, इनके अंदरूनी कलह का किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी को ही फायदा होगा? क्या इंडिया गठबंधन को नहीं होगा? आपने दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजफ्फरपुर काट दिया। और देखिए, जो भी सी वोटर और जो भी ये एनालिसिस किए हैं, अभी तो हमने महाराजगंज की सीट नहीं अनाउंस की, सासाराम की सीट अनाउंस नहीं की, पटना सिटी की सीट अनाउंस नहीं की। ये आखिर किन मुद्दों पर होगा? आपको अगर मैं बताऊं तो भागलपुर में मुद्दे और कैंडिडेट की वजह से हम जीत रहे हैं। इस बात को कैंडिडेट और मुद्दे, ठीक है, अभी इस बात को भी आगे मैं बढ़ाता हूं। लेकिन कन्हैया बिलारी भी हमारे साथ हैं और बिहार को तो ये दशकों से ट्रैक करते आ रहे हैं और सब नेताओं को उनकी मजबूती और कमजोरी